हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 4 चल रहा है ऊष्मा। पार्ट 4 ऊष्मा के अंदर आपने देखा, इसमें ये पार्ट 4 अपना कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली पार्ट 5 चलना है, तो पार्ट 5 के जो प्रश्न उत्तर है वो मैंने आपको करा दिए थे। अब आपका पार्ट 5 चलेगा। पार्ट 5 आपका है अम्ल क्षारक लवण। अब इसमें आपको देखना है कि ये अम्ल क्षारक लवण पार्ट आपका जो है, इसमें आपने कितना पढ़ा है। तो ये फिर से शुरू से पढ़ते हैं अपन। पार्ट 5 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें सबसे पहले आप जो है जानेंगे अम्ल और क्षारक। पहला टॉपिक है आपका अम्ल एवं क्षारक। तो अम्ल में आप लिख सकते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। जैसे हम बता सकते हैं एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि। ठीक है। इसी तरह से आप क्षार में लिख सकते हैं। क्षार ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। तीखे या कड़वे लगते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ठीक है। और क्षार के बारे में लिख सकते हैं क्षार भी लगा के दे सकते हैं। क्षार भी जल में
घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे आप क्षार में उदाहरण दे सकते हैं। कौन कौन से क्षार हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आप दे सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी में ही आप आगे लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें आपने देखा कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें कि अम्ल एवं क्षारक में कि अम्ल कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर आपने बोला ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आप ये बता रहे हैं कि अम्ल जो है जल में घुलनशील होते हैं। फिर आप इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एसिटिक अम्ल, आप इसका उदाहरण दे रहे हैं जैसे इसमें एसिटिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, तो ये आप उदाहरण में बता सकते हैं। इसके बाद आप क्षार को बता रहे हैं ये स्वाद में तीखे एवं कड़वे लगते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। और क्षार भी जल में, इसमें आप क्षार अम्ल की तरह क्षार भी जल में घुलनशील होते हैं। और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ये भी बता सकते हैं, आप कर दिया हुआ है सूचक के बारे में। सूचक के बारे में आप क्या समझा सकते हैं वो देखिए, एक बार आपको बता दें। तो नेक्स्ट आपकी परिभाषा है सूचक तो आप दे सकते हैं इसमें जवाब। सूचक की परिभाषा क्या होती है? ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें, उन्हें सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है। अब सूचक में आपके कई सारे, यानी जो भी ऐसे पदार्थ जो अम्लता या क्षारकता की सूचना दे, यानी बता दे कि विलयन आपका अम्लीय है या क्षारीय है, तो वो आपके सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार तो आप देख सकते हैं सूचक के प्रकार। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक,
ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें उन्हें सूचक कहते हैं। फिर आप लिखेंगे, फिर आपका टॉपिक है सूचक के प्रकार। पहला सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। फिर पहली हेडिंग डालेंगे आप प्राकृतिक सूचक। इसके अंदर आप लिख सकते हैं ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि। लाल पत्ता गोभी आदि। इसी तरह से दूसरा आप दे सकते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में आप बता सकते हैं ऐसे सूचक जो हमें प्रयोगशाला में रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त हो। रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त हो, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, आदि। तो आप ये दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सूचक के बारे में आपने जान लिया। तो सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें उन्हें हम सूचक कहते हैं। फिर आप बता रहे हैं सूचक के प्रकार। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो हमें अम्लता के बारे में बता दें कि पदार्थ या विलयन अम्लीय है या क्षारीय। फिर आप बता रहे हैं सूचक के प्रकार। सूचक दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित। प्राकृतिक सूचक ऐसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, लाल पत्ता गोभी है। कृत्रिम सूचक है तो कृत्रिम सूचक में आप ऐसे बता सकते हैं कि ऐसा सूचक जो प्रयोगशाला में रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त हो, जिसमें मानव जो है काम करे, मानव द्वारा निर्मित हो। तो ऐसा सूचक जो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा निर्मित होगा, जिसमें रासायनिक विधियों का प्रयोग होगा, उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे आपका ऑप्शन आप इसमें दे सकते हैं उदाहरण में मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। तो ये आप उदाहरण में दे सकते हैं कि आपका कृत्रिम या संश्लेषित सूचक में क्या उदाहरण है। तो प्राकृतिक में जैसे आपने उदाहरण दिया लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी और हल्दी, और कृत्रिम संश्लेषित में आप मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सूचक और उसके प्रकारों को
समझा देंगे। तो आपने देखा इतना आपका हो गया अम्ल क्षारक लवण में 5वें चैप्टर में। बाकी इसके आगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।